वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 12 कार्तिक 1381 मंगलवार 29 अक्टूबर 1974। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर के 87वें जन्म महोत्सव का आज तृतीय दिन है। तीसरे पहर 4:30 बजे श्री श्री पितृदेव के निकट 143वां ऋत्विक सम्मेलन अनुष्ठित होने की बात है। पहले से ही सहस्त्राधिक कर्मी बड़े नाटमंडप के आसपास में श्री श्री पितृदेव के आसन को घेरे बैठे हैं। ठीक 4:30 बजे श्री श्री ठाकुर और श्री श्री वर्मा को प्रणाम कर पितृदेव बैठ गए। उनके आते ही सब उठ गए और प्रणाम करने के बाद बैठे। सम्मेलन आरंभ हुआ। सत्संग के सहायक सचिव डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास ने प्रश्न करना आरंभ कर दिया। उन्होंने श्री श्री पितृदेव से पूछा, हमें किस प्रकार चलना चाहिए? इस विषय में दया करके आप हमें कुछ कहें। श्री श्री पितृदेव, कैसे चलेंगे माने? ठाकुर की तो कही हुई बात है कि हमें किस प्रकार चलना है। उन्होंने जो कुछ कहा है उन्हें चरित्रगत करना चाहिए। प्रश्न, कैसे चरित्रगत करेंगे? श्री श्री पितृदेव, जजन जाजन इष्टभीति प्रायण होकर चलना है। इस प्रकार चलने से उनके प्रति प्रेम होगा, उनके प्रति अनुराग होगा। उस समय सब कुछ चरित्रगत हो जाएंगे। हम विश्व भाईचारे की बात मुख से कहते हैं, उनके ही सब है। जब हम यह अनुभव करते हैं तभी विश्व भाईचारा हमारे हृदय में जाग उठता है। उस समय सारी दुनिया ही उनकी बन जाती है। ऐसे बोध रहने पर ही व्यक्तित्व बढ़ता है। व्यक्तित्व का अर्थ हम बड़ाई का भाव नहीं है। व्यक्तित्व अटूट होने पर मनुष्य प्रेम भक्ति का अधिकारी बनता है। उसी समय वह पोषण पूर्ण प्रवण हो उठता है। रेवतीदा, उनको प्रेम करने से सब होता है, किंतु उनको कैसे प्रेम कर सकते हैं? श्री श्री पितृदेव, उनके लिए करना चाहिए। उनके लिए जजन जाजन इष्टभीति करनी चाहिए। वास्तव में उनके लिए करते रहने से उनके प्रति खिंचाव बढ़ता है। रेवतीदा, उनके लिए करने में देखता हूँ कि प्राय आसक्ति घेर लेती है। श्री श्री पितृदेव, वह तो घेरेगी ही, किंतु उसके बावजूद जिससे उनके प्रति खिंचाव बढ़े वही करना है। परिवेश परिस्थिति सब कुछ लेकर ही तो मैं हूँ, सब उनकी ही दया है। इस बोध से ही प्रकृत इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा का बोध आता है। उस समय कोई खिंचाव किसी ओर हिला नहीं सकता है। हनुमान के जीवन में क्या देखते हो? दुनिया की कोई भी चीज उन्हें इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा से हिला नहीं सकी। रेवतीदा, बुद्धि के जरिए यह तो समझता हूँ, किंतु कार्य रूप में वास्तव ऐसे नहीं हो पाता है। श्री श्री पितृदेव, उनको सहज भाव से प्रेम करना चाहिए। सहज भाव का अर्थ क्या है? मेरे जीवन का जो छंद है उसके साथ उसे मिलाकर चलना चाहिए। जजन जाजन इष्टभीति ठीक तरह से करने पर वैसा होता है। जजन जाजन सब ठीक तरीके से करना चाहिए। जजन के बिना जाजन नहीं होता है। ठाकुर जी ने कहा भी है, जजन हारा जाजन और दूध छाड़ा माखन एकैर कम प्राय। अर्थात जजन के बिना जाजन और दूध के बिना मक्खन दोनों असंभव है। इसके बाद परमेश्वर दा ने प्रश्न किया। ठाकुर ने कहा है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। अर्थात तुम प्रभु के लिए हो, दूसरे के लिए नहीं। चूंकि तुम प्रभु के लिए हो इसलिए दूसरे के लिए भी हो। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। तुम प्रभु के लिए हो, दूसरे के लिए नहीं,
के साथ एंड सो फॉर अदर्स, और इसलिए दूसरे के लिए हो का क्या संपर्क है। श्री श्री पितृदेव, मैं सहज भाव से जो समझता हूँ वही कहता हूँ। मैं यह समझता हूँ कि यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, प्रभु के लिए हो दूसरे के लिए नहीं। यदि ऐसा ना बना जाए तो सो फॉर अदर्स, इसलिए दूसरे के लिए बना नहीं जा सकता। मेरी स्त्री, पुत्र, परिवार, मेरी सारी जानकारी, सुनी हुई बातें और प्रेम, सब कुछ यदि इष्ट को केंद्र कर नहीं होता है तो फॉर द लॉर्ड्स, प्रभु के लिए कभी हम नहीं हो सकते। यू आर फॉर द लॉर्ड, तुम प्रभु के लिए हो, ऐसा जब भी होगे तभी सो फॉर अदर्स, ऑटोमेटिकली स्वतः दूसरों के लिए हो सकते हो, क्योंकि सब तो उनका ही है। सिर्फ जरूरत है इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की, उनकी प्रतिष्ठा कर चलना है। ठाकुर की एक वाणी है, इष्टार्थ प्रयांता जेदी जारा तादेर व्यक्तित्व अटूट थाके, अर्थात इष्ट प्रयांता में जो जिद्दी है उनका व्यक्तित्व अटूट रहता है। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा प्रयांता में जिद्दी बनना चाहिए, तभी स्त्री, पुत्र, परिवार सब उनका प्रतीत होता है। चाहे स्त्री हो या पुत्र हो, उनके स्वार्थ में जो बाधा डालेंगे उनके साथ कोई संबंध नहीं। देन एंड दौर, तभी से उससे संबंध नहीं है, चाहे वह जो हो। थोड़ा रुक कर, उनके बिना मेरा एक सेकंड भी नहीं चल सकता है, ऐसा ढंग होता है। यह खूब ही सहज है, इससे बढ़कर सहज और कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कर पाने पर खूब कठिन है। उनको प्रेम कर पाने से ही सब सहज हो जाता है। जितना उन्हें प्रेम किया जाए वह उतना सहज हो जाता है। रेवतीदा, स्त्री, पुत्र, परिवार, इन लोगों के प्रति भी तो हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन हम कैसे करेंगे। श्री श्री पितृदेव, स्त्री, पुत्र, परिवार, इनके प्रति कर्तव्य फलप्रसू तभी होता है, तभी वह रूप लेता है, जब हम वास्तव में इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन होकर चलते हैं। उनको केंद्र कर सारा जीवन सब कुछ करना चाहिए। परमपिता को प्रेम कर चलने से ही उनको वास्तव में प्रेम कर सकते हैं। जैसे रत्नाकर ने सारा जीवन स्त्री, पुत्र के लिए कर्तव्य का पालन किया। उसके बाद जब उन्होंने देखा उससे कुछ लाभ नहीं है, ये सब व्यर्थ है, तभी उनके जीवन में परिवर्तन आया। जब परमपिता को प्रेम करता हूँ तभी प्रकृत प्रेम होता है। तुलसीदास जी स्त्री को कितना प्रेम करते थे, स्त्री को केंद्र कर ही और सब कुछ से प्रेम करते थे। जब सब कुछ समझा कि यह सब कुछ नहीं है, परमपिता के बिना सब बेकार है, उस समय उनको केंद्र कर ही विश्व ही उनका अपना बन गया। उनको प्रेम करने पर विश्व अपना बन जाता है। रेवतीदा, उनको प्रेम करने में यदि स्त्री, पुत्र, परिवार बाधक बन जाए तो क्या स्त्री, पुत्र, परिवार को छोड़ देना होगा। श्री श्री पितृदेव, छोड़ना नहीं है। उस समय हम स्वयं ही सोच सकते हैं कि हमारा कर्तव्य ठीक हुआ या नहीं। स्वयं ही अपना गतिविधि हम समझ सकते हैं। ऐसा ना होने पर, उनको प्रेम न करने पर तो मुझे प्रेम करने का हृदय ही नहीं है। कैसे हम प्रेम करेंगे। हम प्रेम करते हैं, उसका अर्थ क्या है। सभी उनके हैं, इसलिए उनको केंद्र कर सभी को प्रेम करते हैं। मैं यह समझता हूँ। विषय को और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए परमेश्वरदा ने एक ही प्रश्न को दोहराया। जी हाँ, अनेकों कहते हैं स्त्री, पुत्र, परिवार, इनके प्रति कर्तव्य तो है। श्री श्री पितृदेव, कर्तव्य तो है ही। मेरा कर्तव्य है वही करना जिनसे वे बचे, जिससे उनका इहकाल परकाल मंगलमय हो, और इष्टानुग हुए बिना वह संभव नहीं है। मैं यही समझता हूँ। ननिदा, यह है इष्टानुग प्रेम। श्री श्री पितृदेव, हाँ वही बात है।
सब तो उनके है, उनको प्रेम करने के फलस्वरूप ही सभी के प्रति प्रेम होता है। उनको छोड़कर जो प्रेम है वह प्रेम नहीं है, वह है मोह। शिवदयाल सिंह। जी हाँ, ठाकुर की एक वाणी भी है, पिता माता गुरुजने श्रद्धा भक्ति जाय करोना, इष्टानुग ना होले ता आसबे ना को संवर्धना। अर्थात माता पिता गुरुजनों के प्रति चाहे जितनी भी श्रद्धा भक्ति क्यों न करो, यदि वह इष्टानुग नहीं होता है तो तुम्हारा विकास नहीं हो सकता है। श्री श्री पितृदेव। असली बात तो यही है। प्रफुल्लदा। एक इष्टप्राण व्यक्ति का अर्थ है संसार की हर सत्ता का सातत बांधव। श्री श्री पितृदेव। यदि मैं इष्ट केंद्रित होकर न चलूं, यदि उनको प्रेम न करूं, अनेक बंधु रह सकते हैं, यद्यपि संसार में वास्तव बंधु कम है, तो क्या होता है? बंधु का अर्थ क्या है? जिसके साथ सुख दुख की बातें होती है, जो मेरी व्यथा में व्यथित होता है, जिसके साथ मेरे मन का मेल होता है, वही मेरा बंधु है। असली बात है मन का मेल होना। उसके साथ मन का मेल नहीं है, फिर भी उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, वह कैसी बात है? मैं उसे ही प्रेम करता हूँ जो मेरे इष्ट को प्रेम करता है, तो इसके साथ भाव का मेल होता है। मेरे जैसा दुर्बल व्यक्ति के लिए उनको लेकर ही सब है। उनके काम में जो लगता है वही मेरा बंधु है। उनके काम में जो नहीं लगता है वह मेरा कोई नहीं। उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि उनकी नज़र है ही, उनकी नज़र सब ओर है, मेरी नज़र सिर्फ उनकी ओर है, यह मैं समझता हूँ। इसके अलावा कौन मेरा बंधु है कौन नहीं है वह मैं नहीं समझता हूँ। जो उनके पथ पर चलता है वही मेरा बंधु है। जो मेरे इष्ट पथ पर सहायता करता है वही मेरा बंधु है। आवेग मिश्रित स्वर में श्री श्री पितृदेव ने कहा, जे जन गोविंद भजे से होय आमार प्राण रे। अर्थात जो गोविंद को भजता है वही मेरा प्राण है। ननीदा अंग्रेजी में लव नामक एस्टेकल का एक पुस्तक है। आप जिस प्रेम की बात करते हैं वह उस पुस्तक से मिलती जुलती है। उसमें कहा गया है, पारस्परिक प्रीति तभी गहरे होने की संभावना होती है जैसे स्वामी स्त्री के क्षेत्र में, जब उस प्रेम के एक केंद्र के प्रति श्रद्धा और प्रीति अटूट रहते हैं। परमेश्वरदा। जी हाँ, हमें अपने आप को निखरने परखने की भी बात है। हम स्वयं जजन जाजन इष्टिभीति ठीक से कर रहे हैं या नहीं, यह कैसे समझेंगे? श्री श्री पितृदेव। यह तो मैं सबसे अधिक अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मुझसे बढ़कर कौन अच्छी तरह समझ सकता है? जब मेरे मन में आनंद होता है, तृप्ति होती है, ठाकुर को प्रेम कर और भी 5 लोगों को इस पथ पर ले आ सकता हूँ, तभी समझा जा सकता है ठीक तरह से कर रहा हूँ या नहीं। उनको प्रेम करना चाहिए, उनके काम में निष्ठा रहनी चाहिए। यह सिर्फ मौखिक बात नहीं है। हम जब मुख से कहते हैं प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, पर कार्य रूप में कोई मेल नहीं है, बल्कि विरोधाभास है, तब तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, यह केवल मुख से कहने से नहीं होगा। मेरे आचार व्यवहार में सब कुछ व्यक्त होना चाहिए। उस समय मेरे काम काज आचार व्यवहार भाषा के जरिए व्यक्त होंगे, तभी न प्रकृत कर्मी है। क्या कहते हो? यह बात सही नहीं है? कर्मी वृंद से उन्होंने यह पूछा। श्री श्री पितृदेव की हृदय स्पर्शी बातें सुनकर सभी हतबाक हैं, कुछ भी व्यक्त करने में असमर्थ है। इसीलिए सभी ने गर्दन हिलाकर चुपचाप सम्मति व्यक्त की। रेवतीदा। जी हाँ,
बहुधा इच्छा तो रहती है, किंतु अभाव अभियोग आगे बढ़ने नहीं देते हैं। किस प्रकार इस अभाव अभियोग को अतिक्रम कर आगे बढ़ूं? श्री श्री पितृदेव, यह सब कुछ नहीं है। अन्य की तुलना में अभाव अभियोग बोध करता हूँ, इसलिए अभाव अभियोग है। इस भाव को दूर करने का भी रास्ता है। मन ही मन सोचना यह तुम्हारी दया है। तुमने मुझे इस प्रकार रख छोड़ा है जिससे मैं तुम्हें न भूलूं। उस समय और भी उन्हें कसकर पकड़ने का मौका मिलता है। इस बार प्रफुल्लदा ने श्री श्री ठाकुर की वाणी आवृत्ति कर कहा, ठाकुर की यह कही हुई बात है कि यदि कोई सब कुछ की अपेक्षा कर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में आगे बढ़ता है तो भी वह इष्ट का होता है। श्री श्री पितृदेव ने प्राण संजीवनी अपूर्व भंगिमा में हृदय को व्यक्त करते हुए कहा, मैं कहता हूँ, यह देखो, जितना भी दुख क्यों न हो, किसी भी तरह मैं तुम्हारे चरणों को छोड़ने वाला नहीं। तुम मुझे दुख कष्ट और दो, देकर देखो न कि क्या होता है। मैं किसी भी तरह तेरे चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो सुख देना चाहते हैं, जो प्रलोभन दिखाते हैं, उन्हें मैं शैतान समझता हूँ। जैसे कोई कह सकता है कपड़े नहीं हैं। आहा, तुम्हारे बच्चों को कितना कष्ट है, रुपए के बिना क्या चल सकता है? इस प्रकार क्या जिंदा रहा जा सकता है? शैतान के ऐसे प्रलोभन होते हैं जो सेवा परायण हैं, जो अन्य सभी को लेकर चल सकते हैं, सभी जिसमें इष्ट केंद्रित हो चले वही करते हैं। जिन्हें दुख नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को मुख से चाहे जो कुछ कहे, मैं उन्हें जी जान से प्यार करता हूँ। मैं प्रतिदिन परमपिता से प्रार्थना करता हूँ, सबको सुख दो, सब तरह का सुख दो, मुझे सब तरह का कष्ट दो। यह मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ। प्रफुल्लदा, क्या यह स्टार कलेश सुख प्रियता है? श्री श्री पितृदेव ने दीप्त स्वर में कहा, उससे बढ़कर क्या और सुख है? उससे बढ़कर और सुख नहीं। किसी भक्त की रचना में पढ़ा था, आराम हराम है। किसी ने कहा था, एक भाई जवाहरलाल नेहरू। श्री श्री पितृदेव, उसके पहले शायद किसी एक साधु ने यह बात कही थी। सभी एक दृष्टि से पितृदेव की ओर देख रहे हैं। वे प्रसन्नचित्त हैं। हृदय की भावमूर्ति ने भाषा रूप में निकलकर सभी को मुग्ध कर दिया है। इष्ट प्रांता की भावानुभूति में आप्लुत होकर सबका हृदय आनंद से भर उठा है। निर्वता को भंग कर ननिदा ने इस बार कहा, मेरा एक छोटा आवेदन है, यदि आप अनुमति दे तो मैं कहूँ। श्री श्री पितृदेव व्यस्त हो बोले, हाँ हाँ कहो ना। ननिदा, आज सवेरे कर्मी बैठक में स्वस्ति वाहिनी के लिए कुछ अर्थ संग्रह करने का प्रस्ताव हुआ है। श्री श्री पितृदेव, स्वस्ति वाहिनी के लिए क्यों? ननिदा, शिविर की जमीन के जोत बोव के निमित्त जोतने के लिए, मशीन की खरीद, बैलों की खरीद, बच्चों के स्कूल कॉलेज के वेतन, कपड़े लत्ते, शिविर घर की मरम्मत इत्यादि कामों के लिए कुल मिलाकर 50,000 रुपये की जरूरत पड़ गई है। हमारे कर्मियों में अनेकों चाहे तो व्यक्तिगत रूप से 1,000 रुपये का दायित्व ले सकते हैं। यह होने पर सब कुछ हो जा सकता है। श्री श्री पितृदेव, शिविर के बच्चे लोग जोताई बोआई क्यों करेंगे? ननिदा, कृषि शिल्प स्वास्थ्य सुरक्षा का दायित्व तो ठाकुर जी के द्वारा स्वस्ति वाहिनी पर ही दिया गया है। समाज में उन्हें वास्तव रूप देने के लिए ही वे आगे बढ़ रहे हैं। श्री श्री पितृदेव, हाँ, शिविर में रहकर बच्चों का सिर्फ कृषि करना ही उद्देश्य न हो, बल्कि उनका उद्देश्य होगा इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, और उसके लिए वे कृषि शिल्प स्वास्थ्य
सब दिशा में ध्यान रखेंगे। उन लोगों की पढ़ाई लिखाई भी उसी उद्देश्य के लिए होगी। ननिदा: जी हाँ, इसलिए ही अर्थ संग्रह का प्रस्ताव किया गया है। श्री श्री पितृदेव ने उत्साहित हो कहा, यदि मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ लोगों का नाम बताऊं जो इस मद में अर्थ संग्रह करने का दायित्व ले तो इसमें क्या सबका मत है? एक स्वर में सभी बोल उठे, जी हाँ, खूब ही अच्छा होता। श्री श्री पितृदेव ने इस बार एक एक कर्मी का नाम पुकारा और उनमें से प्रत्येक को 1,000 रुपये स्वस्ति वाहिनी शिविर के उद्देश्य के लिए 1,001 रुपये के आशीर्वाद ग्रहण करने की बात कहा। सभी एक एक कर उठ खड़े होते हैं और आनंद सहित वह आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अनेकों के प्रश्न हैं, यह अर्थ कितने दिनों के अंदर देना है? श्री श्री पितृदेव: संभव हो तो आज ही, जितना शीघ्र दे सको उतना ही अच्छा। निम्नलिखित कर्मियों ने यह आशीर्वाद पाया: ननिगोपाल चक्रवर्ती, प्रफुल्ल कुमार दास, श्रीकंठ माइती, यामिनी कांत राय चौधरी, अजीत कुमार गांगुली, जगतज्योति सेन, सुधीर समाजदार, हीरालाल चक्रवर्ती, सुधीर राय चौधरी, रवीन तालुकदार और भी अनेकों नाम हैं इत्यादि। धीरे धीरे प्रार्थना का समय हो चला। 5:18 पर श्री श्री पितृदेव प्रार्थना के लिए उठ खड़े हुए। सम्मेलन शेष हुआ। ठीक 2 मिनट के बाद सांध्य प्रार्थना आरंभ हुई। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।